एक वक्त था जब इस कायनात में न इंसान था न बस्तियां। हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे थे। आसमान अपनी वसातों के साथ, जमीन खामोशी में, पहाड़ मजबूती से, समुंदर सुकून में और फरिश्ते अपने रब की तस्बीह व इबादत में मशगूल थे। अल्लाह ने इरादा फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूकन पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? हम तेरी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिट्टी इकट्ठी की, कभी सफेद, कभी स्याह, कभी लाल और जर्द, कभी नर्म और कभी सख्त। सबको मिलाकर एक पैकर बनाया, उसकी शक्ल सूरत दी, आंखें, कान, हाथ पांव बनाए। कई दिन तक वो जिस्म पड़ा रहा। फरिश्ते देखते और हैरान होते। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंक दी और वो मिट्टी का पैकर जिंदा हो गया। उसने पहली बार कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तेरा खैर मकदूम है, तुझे इज्जत दी गई। फिर अल्लाह ने आदम को इल्म अता किया। व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, यानी सब अशिया के नाम सिखा दिए। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने सब चीजें रखीं और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, यानी ऐ अल्लाह, तू पाक है, हमें कुछ मालूम नहीं सिवाय इसके जो तूने हमें सिखाया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बयान किए। तब फरिश्तों को मालूम हुआ कि वाकई अल्लाह ने आदम को ऐसा इल्म दिया है जो उन्हें नहीं दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो। सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस जिन्नात में से था लेकिन इबादत की वजह से फरिश्तों में शामिल था। उसने तकब्बुर से कहा, अना खैर मिन खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर मेरी लानत होगी। उसी दिन से इब्लीस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने कसम खाई कि वह आदम की औलाद को गुमराह करेगा और उन्हें सीधी राह से हटा देगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया, जहां हर नेमत मौजूद थी, न भूख, न प्यास, न गर्मी, न सर्दी, वहां सुकून ही सुकून था। आदम की तसल्ली के लिए अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहते थे। अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म दिया, वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। ये आजमाइश थी ताकि साबित हो सके कि इंसान हुक्म ए इलाही मानता है या शैतान के धोखे में आता है। इब्लीस ने मौका पाया और हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वह सफसा डाला। उसने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। बोला, अगर तुम ये फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे और फरिश्तों जैसा मकाम पाओगे। आखिरकार वह दोनों धोखे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। ज्यों ही खाया, उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया और वह जल्दबाजी में पत्तों से अपना जिस्म ढकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुन मुबीन, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और क्या यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अब तुम सब जमीन की तरफ उतर जाओ, तुम में से कुछ कुछ के दुश्मन होंगे और जमीन ही तुम्हारा ठिकाना और रोजी का जरिया होगी। इस तरह हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। वह बहुत रोए और शर्मिंदा हुए। दोनों ने तौबा करते हुए अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न करेगा तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की क्योंकि वह रहमत करने वाला है। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के सरांदीप सिलोन इलाके में उतारा गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब। दोनों एक दूसरे को तलाश करते रहे, तड़पते रहे। आखिरकार बहुत अरसे बाद मक्का के पास मैदान अरफात में मुलाकात हुई। इसी वजह से उस जगह का नाम अरफात पड़ा। वहां दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वादा किया कि अब उसकी इताअत से पीछे ना हटेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत करना शुरू किया कि अल्लाह की इबादत करो, शिर्क से बचो और हमेशा सच्चाई पर कायम रहो। यही उनकी पैगंबरी का पहला काम था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में
हाबील और काबील भी पैदा हुए। जब दोनों ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी पेश की तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबील की न हुई। इस पर काबील के दिल में जलन और हसद भर गया। हाबील ने समझाया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कुर्बानी कबूल करता है, लेकिन काबील ने गुस्से और हसद में आकर अपने ही भाई को कत्ल कर डाला। ये इंसानियत की तारीख का पहला कत्ल था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हादसे से बहुत गमगीन हुए और अपनी औलाद को नसीहत की कि हसद और तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी लंबी जिंदगी गुजारते रहे। कुरान व हदीस के मुताबिक उनकी उम्र लगभग 960 साल रही। आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत की कि हमेशा अल्लाह की इबादत करना, कभी भी शिर्क मत करना, शैतान से बचना और हमेशा हक पर कायम रहना। रिवायत है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त वफात आया तो फरिश्ते नाजिल हुए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्हें दफन किया। यही इंसान की औलाद के लिए पहला अमली सबक था कि इंसान मिट्टी से बना है और आखिरकार मिट्टी ही में लौट जाना है। यह दास्तान हमें यह भी सिखाती है कि अगर गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। हजरत आदम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हर इंसान के लिए मशाल राह है। यह दास्तान यह भी बताती है कि दुनिया एक इम्तिहान है, असल जिंदगी आखिरत की है और असल कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह की इताअत करे, शैतान के वसवसों से बचे और अपने रब की रजा हासिल करे, ताकि वह दोबारा जन्नत की अब्दी नेमतों में दाखिल हो सके। वही जन्नत जहां से इंसान की कहानी शुरू हुई थी और जहां वह हमेशा हमेशा के लिए लौटने वाला है। ये थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनका जन्नत से दुनिया तक का सफर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है। हम इंशाअल्लाह आपके लिए और भी इस्लामी वाक़यात और ईमान अफरोज कहानियां लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने और जन्नत का वारिस बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।